हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि थोड़ा सा आपको एचडीआर के बारे में बता दूं। और अगर आपके पास में कोई फ़ोन आता है जिसमें एचडीआर लगी हुई है, डब्ल्यूटीआर नहीं है बल्कि एचडीआर है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है और आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो एचडीआर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा खास नॉलेज आपको दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि डब्ल्यूटीआर में मैंने बताया था कि दो वोल्टेज जो है मैन होते हैं डब्ल्यूटीआर के लिए, एक 1.8 वोल्टेज और 1.0 वोल्टेज, जिनको मैंने आपको चेक भी कराया था, प्रैक्टिकल वीडियो भी दिया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एसडीआर के अंदर जो है वो आपको क्या है, 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि तकरीबन 5 जगह से इन होते हैं। एक तो आपका 1.0 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज, ठीक है। ये 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि क्या है, 5 जगह से 4 जगह से इस तरह से क्या है एसडीआर के अंदर इन होते हैं, ठीक है। तो ये नोट 7 प्रो का हमने बोर्ड खोल लिया है, इसका स्कीमेटिक से मैं आपको समझाऊंगा आज, और थोड़ा बोर्ड में भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमने क्या है ओपन कर लिया है। बोर्ड किसका है? ये बोर्ड है हमारा नोट 7 प्रो का, और ये यहाँ पे इसमें लगी हुई है आपकी एसडीआर, ठीक है। तो एसडीआर यहाँ लगी हुई है। देखिए, मेरे पास कोई चमकता दमकता बोर्ड तो है नहीं। तो ये क्या है, ये एसडीआर लगी हुई है, ठीक है। ये आपको नज़र आती होगी, ये क्या है आपकी एसडीआर लगी हुई है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इसके वोल्टेज स्कीमेटिक से कि कितनी जगह इसमें क्या है इन होते हैं। देखिए, आपके पास डायग्राम है तो आप डायग्राम से हैंडल कर लेंगे, लेकिन डायग्राम नहीं भी है, ठीक है, तो बगैर डायग्राम के आप क्या है उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम आज यही जानेंगे। तो आपको पता है, मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जिससे आप क्या है बगैर डायग्राम से भी फ़ोन को बना सकें, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास कोई साइड आता है जिसमें एसडीआर लगी हुई है, डब्ल्यूटीआर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने वोल्टेज हमें चेक करने होते हैं, ठीक है। उसकी पहचान भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ईएमआई नंबर आप चेक करेंगे तो ईएमआई नंबर ओके होगा, लेकिन जब एसडीआर में प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको जो बेसबैंड वर्जन है वो अननोन नज़र आएगा, मतलब बेसबैंड वर्जन उसमें शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपकी एसडीआर अगर काम नहीं करेगी तो बेसबैंड वर्जन क्या है उसमें शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसबैंड वर्जन जो है वो एसडीआर के अंदर इन कर दिया जाता है, ठीक है। डब्ल्यूटीआर में क्या सीपीयू से कनेक्ट होता है, और इसमें क्या है एसडीआर के अंदर ही क्या है इसको बेसबैंड को डाल दिया जाता है। यही वजह है कि बेसबैंड शो नहीं होता है जब आपकी एसडीआर में प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं स्कीमेटिक से कि कितने वोल्टेज क्या है इसमें इन होते हैं। तो देखिए, वीरेज 1.0 वोल्टेज, देखिए एक वोल्टेज आपका ये हो गया वीरेज, ठीक है। वीरेज वोल्टेज जहां भी आपको BRG लिखा हुआ मिले समझ लीजिएगा पावर आईसी का वोल्टेज है, काय का पावर आईसी का इन आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो वीरेज वोल्टेज एक यहाँ पे इन हो रहा है एक जगह, और कितना है 1.0, ठीक है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है वीरेज वोल्टेज कितना है, ये 1.8 वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको नज़र आ गया 1.8 वोल्टेज, 2 वोल्टेज हो गए 1.0 1.8, ठीक है। और यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो देखिए, एक यहाँ से भी क्या है 1.8 वोल्टेज यहाँ पे भी इन हो रहा है, यानी 2 जगह से क्या है 1.8 वोल्टेज इन हो रहा है, ठीक है। और फिर 2 ही जगह से क्या है 1.0 वोल्टेज, देखिए यहाँ भी वीरेज 1.0 वोल्टेज। तो BRG वोल्टेज जहाँ भी लिखा होगा समझ लीजिए पावर का वोल्टेज है, पावर आउटपुट का, ठीक है। तो 2 जगह से क्या है 1.8 वोल्टेज और 2 जगह से 1.0 वोल्टेज क्या है इसमें एसडीआर में इन होता है, ठीक है। तीसरा जो वोल्टेज है वो ये है आपका वीरेज 1.2 वोल्टेज, नज़र आ रहा है 1.2 वोल्ट, यानी कि टोटली 3 वोल्टेज। डब्ल्यूटीआर में हमें 2 वोल्टेज चेक करने होते हैं 1.0 1.8, और यहाँ पे हमें क्या है एक एक्स्ट्रा वोल्टेज चेक करना होता है जो कि 1.2 वोल्ट की लाइन होती है, ठीक है। और ये 5 जगह से इन होता है, आपको मैंने अभी दिखाया स्कीमेटिक से, क्या है 5 जगह से, यानी 2 जगह से 1.0 और 2 जगह से क्या है 1.8 वोल्टेज और एक जगह से 1.2 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या है एसडीआर में आपकी इन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वोल्टेज चेक करना है, ये कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे, अभी मैं बोर्ड में भी आपको दिखाऊंगा मदरबोर्ड में, ठीक है। ये आइए थोड़ा समझ लीजिए। तो आपको क्या है यहाँ पे ये चेक करना है, और कंडीशन बिल्कुल वही रहेगी जो डब्ल्यूटीआर की वोल्टेज की रहती है, वही कंडीशन रहेगी आपकी इसमें भी।
कि वोल्टेज का जो मैंने बताया था कि कैसे फ्लक्चुएट करेंगे और कॉल लगाने पे क्या स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल वोल्टेज की सेम कंडीशन ही रहती है, ठीक है। और ये वोल्टेज आप कहाँ से आते हैं, ये पीएम से वोल्टेज आते हैं आपकी पावर आईसी से, ठीक है। वीरेज वोल्टेज है तो मैंने बता दिया आपको, बीआरजी वोल्टेज जहाँ भी लिखा हुआ मिले समझ लीजिएगा पीएम का आउटपुट वोल्टेज है। तो स्कीमेटिक से आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये स्कीमेटिक से मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो हम इसको अब क्या बंद कर देते हैं और फिर हम आपको माइक्रोस्कोप पे बोर्ड में दिखाते हैं और समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और भी समझ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए हर लाइन पे क्या है, कैपेसिटर लगे रहते हैं। देखिए ये 1.2 की लाइन है तो इसमें देखिए एक कैपेसिटर ये लगा है, ये लगा है। तो इस तरीके से इन कैपेसिटर्स वगैरह पे आप क्या है वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज कैसे चेक करने होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ़ोन को ऑन रखिएगा, सिम लगा दीजिए, मीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगा के आप वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने बताया नोट 7 प्रो का बोर्ड है, ठीक है। सेम मैं नेटवर्क पे आपको क्लासेस दे चुका हूँ, अगर हमारी कंटिन्यू आप क्लासेस देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी ये समझने में, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है नेटवर्क सेक्शन थोड़ा छोटा कर दिया गया क्योंकि एचडीआर लगी हुई है, आपको नजर आता होगा, देखिए एचडीआर लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये एचडीआर लगी हुई है, तो ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये है, ये कैपेसिटर है। तो आप जैसे WTR में होता है ऐसे ही इन साइटों पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। अब कंडीशंस क्या रहती है तो WTR में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है इन कैपेसिटर वगैरह पे बगैर अगर डायग्राम नहीं भी है, बगैर डायग्राम के आप क्या है इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1.0 वोल्टेज की लाइन होती है, एक 1.8 वोल्टेज होती है और एक 1.2 वोल्टेज होती है, यानी 3 लाइनें हमें क्या है चेक करनी होती हैं और टोटली ये 5 जगह से क्या है एचडीआर में इन होती हैं। तो आपको ये चेक करना होता है सिंपली, आपने चेक कर लिया कि आपका वोल्टेज क्या ओके है, और अगर यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल रुका हुआ है, 0 होकर रुका हुआ है या बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इन सारी कंडीशन में आप क्या है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं और इसे चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये एचडीआर बड़ी आईसी होती है, ठीक है। तो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगी वोल्टेज में या उसमें तो आपको क्या है बेसबैंड बटन जो है अननोन नज़र आएगा, बेसबैंड बटन गायब हो जाएगा। और जब बेसबैंड बटन गायब नज़र आए और सिम भी डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है इसकी वोल्टेज चेक करने हैं और फिर क्या है इसको रिवॉल्व करके देख लेना है, वरना क्या है इसको चेंज ही कर देना है, ठीक है। बाकी ये आपका 2G PA लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2G PA पे आपको 2 वोल्टेज चेक करने होते हैं, मैंने बताया था उसमें भी 2G PA पे 2 वोल्टेज चेक करने होते हैं। एक आपका VPH वोल्टेज 3.7 से लेके 4.2 तक, और एक आपको क्या है 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है, ठीक है, वीरेज वोल्टेज। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। और इसका जो 4G है 4G PA है वो यहाँ लगा हुआ है, देखिए ये 4G PA लगा हुआ है, ठीक है। और 4G PA का काम क्या होता है, 4G PA यानी पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ 4G PA लगा हुआ है, ये 4G फ्रिक्वेंसी को टावर तक पहुँचाने का काम करता है, ट्रांसमिटिंग का काम करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बैंड लगे हुए हैं, आपको नज़र आते होंगे यहाँ पे बैंड, ठीक है। ये बैंड लगे हुए हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है अलग अलग, मैंने बताया था लोअर बैंड, हायर बैंड और मीडियम बैंड, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो था एचडीआर के ऊपर, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना है, कुछ भी आपको मालूम करना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है।